अगर हम चाहते थे कि इसको हम अराउंड इट्स सेंटर रोटेट करें, अराउंड इट्स ओरिजिन रोटेट करें, तो हमने ये ऐसे रोटेट हो गया, और इसको देख के ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर नेल यानी कील को लगाया और यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ मूव कर दिया, और ये इस तरह से रोटेट हो गया। यहाँ तक सही है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे यस पास सर। ये लेफ्ट में फिगर है और हम इसको रोटेट करना चाहते हैं अराउंड इट्स सेंटर। अराउंड इट्स सेंटर अगर हम रोटेट करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ये फिगर ऐसे हो जाए, यानी ये अपने गिर्द यूं घूम जाए। रोटेट अराउंड इट्स सेंटर, तो कैसे करेंगे कि ये फिगर अपने ही गिर्द यूं घूम जाए, so that is called rotation around its center. इसको हम कैसे करेंगे, that is the question, how to do this। यानी इसको ऐसे लग रहा है कि किसी ने नेल यहाँ पर बीच में लगाया, कील को यहाँ पे लगाया और इस फिगर को ऐसे पकड़ के यूं घुमा दिया और ये अपने ही गिर्द घूम गई। so this is called rotation around center। rotation around center, this is called rotation around center। इसका कोई आइडिया है कि हम कैसे करेंगे? सर ये जो 0 0 है इसको हम 1 0 कर देंगे सर। फर्स्ट वाला सर जो है हमारे पास एक्स और वाई। What do you mean by this? सर एक्स और वाई जो है हमारे पास, इसमें x हम एक्स और को y, 1 कर। x और यस y सर। चेंज नहीं होगा, और ये पहला 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रोटेशन मैट्रिक्स डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो तो रोटेशन इसके गिर्द करेगा। हम चाहते हैं कि रोटेशन जो है वो ऐसे आपस में रोटेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को सबसे पहले इसके सेंटर को ओरिजिन पे ले आएंगे, ताकि जब हम रोटेशन अप्लाई करें तो ये अपने गिर्द घूम जाए। सो व्हाट वी विल डू इज, हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। सो व्हाट टू डू, इसमें हम 3 स्टेप्स करेंगे। ट्रांसलेट पॉइंट ऑफ रोटेशन टू ओरिजिन, जिस पॉइंट पर रोटेट करना है उस पॉइंट को ओरिजिन पे ले आए, उसके बाद सिंपली रोटेट कर दें और फिर ट्रांसलेट बैक कर दें। तो अगर हमारे पास ये फिगर है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे इसके सेंटर को ओरिजिन पे। इसके सेंटर को ओरिजिन पे ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करेंगे, we will use this matrix minus 0.05 minus 0.05, and this is a matrix which we will use to translate its center to the origin। इसके सेंटर को ओरिजिन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, -0.5 इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो आप ऐसा करें, -0.5 ये मैट्रिक्स है, इसको आप इस फिगर पे अप्लाई करें एंड टेल मी के जवाब क्या आता है, व्हाट इज द आंसर। ओके सर। सर यस, सर ग्राफ पे 3 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं या 2? सो दिस इज 0 0, this is 0 1, this is 1 0, this is 1 1। so these ओके are सर। the 4 points, इन पर आप ये मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ओके सर। खतीजा दहू, यस इट्स करेक्ट। सो इसका जो जवाब है, दैट इज द आंसर। जो पहला 1 पॉइंट है दैट इज -0.5 -0.5, this is 1 which is -0.5 -0.5, 2 which is -0.5 0.5, 3 which is zero point 0.5 minus 0.5, 4 which is 0.5
0.5, तो ये 4 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. जी सर। So if we apply this matrix to these 4 points, we got this figure. अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होना चाहिए सूरी तौर पे, अगर हम इसको रोटेट करेंगे अराउंड 40 डिग्री तो ओरिजिन पर नेल लगा हुआ होगा, मतलब ये कि ओरिजिन पे कील लगा हुआ होगा, और अब हम रोटेट करेंगे तो ये ऐसे करके रोटेट हो जाएगा 45 डिग्री। तो व्हाट आई वांट इज कि आप इस पे ये वाली मैट्रिक्स यानी रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इस पर अप्लाई करें एंड मेक अ न्यू फिगर। सर एक दफा जरा दोबारा रिपीट कर देंगे। ये मैट्रिक्स आप इस फिगर पे अप्लाई करें एंड मेक अ न्यू फिगर। Apply this matrix on this figure and make a new figure. Hurry up guys. सर लेफ्ट पर जो फिगर दिया है उसके पॉइंट्स यही है ना 0 0 और 2 पे आएगा 0 1। नहीं, लेफ्ट पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो पहला पॉइंट है वो है -0.5 -0.5, ठीक है दूसरा सर। पॉइंट है -0.5 0.5, तीसरा पॉइंट है 0.5 -0.5 -0.5। और चौथा पॉइंट है 0.5 0.5। ओके सर। करेक्ट। मोहम्मद सुहेब, यस इट्स करेक्ट। इट इज गुड कि आपने मार्किंग भी की हुई है, विच इज वेरी गुड। सो अगर आप ये फिगर इस पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस, दिस विल बी द फिगर। ये उसका पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा और ये चौथा पॉइंट होगा, और इस तरह से ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट बैक। इस पर अगर हम ये वाली मैट्रिक्स अप्लाई करें तो क्या होगा, ट्रांसलेट बैक। और अगर इसको गौर किया जाए तो ये फिगर, व्हाट हैपेंड वाज कि ये फिगर इस तरह से रोटेट हो गई है। व्हाट हैपेंड इज कि दिस फिगर इज रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर। तो हम चाहते क्या थे कि ये फिगर इस तरह से रोटेट हो जाए अराउंड इट्स सेंटर। हम क्या चाहते थे कि ये फिगर इस तरह से अराउंड इट्स सेंटर रोटेट हो जाए। सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जी, हम क्या चाहते थे कि ये फिगर इस तरह से अराउंड इट्स सेंटर रोटेट हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, 3 स्टेप्स किए। पहले हमने ट्रांसलेट किया -0.5 -0.5, उसके बाद हमने रोटेट किया और फिर ट्रांसलेट बैक कर दिया, यानी -0.5 -0.5 से पहले ट्रांसलेट किया था, रोटेट किया और फिर 0.5 से ट्रांसलेट कर दिया, तो ये चीज हमारे पास आ गई। ये 3 स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये था जिसमें हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया और इसके ओरिजिन को मैं यहाँ पर ले आया। दूसरा स्टेप मैंने रोटेट कर दिया। तीसरा स्टेप मैंने ट्रांसलेट बैक यानी वापस ट्रांसलेट कर दिया। तो 3 स्टेप्स से मैंने ये काम अचीव किया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अराउंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे कोई कहे कि ट्रांसलेट करो अराउंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप कितने स्टेप्स में करेंगे?
3 steps sir. 3 3 steps. वो 3 स्टेप्स को रिपीट कर सकता है? वो 3 स्टेप्स कोई रिपीट कर सकता है? मोहम्मद जुनेद, आप कीजिए रिपीट। सर फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ट्रांसलेट पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द ओरिजिन, और सर सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे रोटेट इट 45 डिग्री। यस, उसके बाद सर स्टेप 3 होगा ट्रांसलेट बैक। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं आपको एक फिगर देता हूँ, व्हाट्सएप करूंगा, आपने उसको सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स सेंटर रोटेट करना है, ठीक है? यस सर। मैं फिगर व्हाट्सएप कर रहा हूँ। यस सर। ओके, ये मैं अपने रजिस्टर पे इसको बना लिया है और अब मैं इसको आपको व्हाट्सएप करने लगा हूँ। सर इसको रोटेशन अराउंड सेंटर करना है। इसको हमने रोटेट करना है अराउंड इट्स सेंटर। तो इसके 3 स्टेप्स कोई बता सकता है क्या होंगे? इसको आपने अभी शुरू नहीं कर देना, क्योंकि ये क्लास के बाद टेक होम होमवर्क होगा जो आप मुझे आज शाम को 10 बजे तक जमा करा सकते हैं। इसमें स्टेप्स कोई बता सकता है? साद आमिर जी बताइए, क्या स्टेप्स होंगे? सर हम इसको सबसे पहले ट्रांसलेट कर देंगे इसके अराउंड इट्स ओरिजिन, फिर उसके बाद इसको वो रोटेट कर देंगे और फिर ट्रांसलेट बैक कर देंगे। यस, पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ओरिजिन पर, फिर इसको रोटेट करेंगे और फिर ट्रांसलेट बैक कर देंगे। ये 3 स्टेप्स करेंगे। ट्रांसलेट हम कितना करेंगे, कोई बता सकता है? मोहम्मद सुहेब। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इन इमेजेस को जहाँ वो हैं उस लेट मी फिनिश। सो ओके सर। ट्रांसलेट हम कितना करेंगे इसको, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। एनीबॉडी जो ये बता दे कि इसको ट्रांसलेट कितना करेंगे, जो मैंने फिगर भेजी है। यानी हम ट्रांसलेट तो करेंगे लेकिन कितना करेंगे? साद आमिर, यस। सर 1.5 1.5। ओके, एनीबॉडी एल्स? 45 degrees sir. नो। मोहम्मद सुहेब, यस। सर इसको -1 और -y करेंगे, मतलब 1y, लाइक एक पॉइंट मूव करेंगे x एक्सिस पे बैकवर्ड्स और एक y एक्सिस पे मोहम्मद बैकवर्ड्स। जुनेद। सर 0.5 करेंगे, -0.5 -0.5। एनीबॉडी एल्स? Sir, -1 -1. एनीबॉडी एल्स? इसको हम रोटेट कितना करेंगे, इसको हम कितना ट्रांसलेट करेंगे कि ये ओरिजिन पे आ जाए, ये सवाल है। साद आमिर दोबारा बताना चाहेंगे? मोहम्मद सुहेब। जी सर। सर -1.5 y पे और -1.5 x पे। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। -1.5 x एक्सिस पर और -1.5 y एक्सिस पर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और इस तरह से क्या होगा, ये इसका जो पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे आ जाएगा। हमने सेंटर पॉइंट को ओरिजिन पे लाना होता है, तो हम इसको -1.5 ट्रांसलेट करेंगे और वो ओरिजिन पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं कि रोटेट करना है 45 डिग्री, तो सिंपली क्या करेंगे, just apply the rotation matrix. The second step is simple, apply the rotation matrix. Third step, translate back. तो अब translate back का क्या मतलब है, कितना ट्रांसलेट करेंगे? सर 1.5 और 1.5। Yes, 1.5 1.5. सुहेब, yes. सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप? Just wait. ओके So, सर, दोबारा मुझे से बता दीजिएगा सर। थैंक यू। 1.5 पहले हमने ट्रांसलेट करना है, -1.5 -1.5। इस तरह से
उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ओरिजिन पे आ जाएगा, फिर हमने उसको रोटेट कर देना है एंड देन वी ट्रांसलेट बैक एंड यू ट्रांसलेट बैक विद 1.5 1.5। तो इस तरह से इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। यहाँ तक जितना मैंने बताया है उतना अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, जितना बताया है उतना अगर समझ नहीं आया तो पूछ ले। ओके सुहेब, क्वेश्चन सर, सुहेब साहब। जी सर, क्वेश्चन जी ये सर था पूछे। कि हम इसको जिस जगह पे एग्जैक्टली अभी इमेज है हमारा, हम वहीं पे इसे रोटेट क्यों नहीं करते? हम इसे ट्रांसलेट बैक, रोटेट एंड देन ट्रांसलेट बैक क्यों करते हैं? यस, इनका सवाल सुन लें, बहुत अहम क्वेश्चन, जो कि इस रोटेशन की मेन क्रक्स है, सबसे अहम पॉइंट है कि हम रोटेट उसको उसी जगह पर क्यों नहीं कर देते, हम क्यों उसको ओरिजिन पे लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं। क्योंकि जो रोटेशन मैट्रिक्स है, जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो रोटेशन सिर्फ और सिर्फ वो ओरिजिन के गिर्द करती है। यानी यूं समझ ले कि रोटेशन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो नेल हमेशा ओरिजिन पे लगेगा, यानी कील कील ओरिजिन पे लगेगी। अब हम तो चाहते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द घूम जाए, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उस फिगर को ओरिजिन पे ले आते हैं, फिर वहां पर रोटेट करते हैं तो वो उसी के गिर्द घूमता है और फिर वापस ले आते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसी रोटेशन मैट्रिक्स कोई एग्जिस्ट नहीं करती जिसके थ्रू हम डायरेक्ट ऐसे कर सकें। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ओके, अब हम एक बहुत अहम, अच्छा ये काम तो आप लोगों को जो दिया गया है, ये तो आपने टेक होम होमवर्क करना है, आज 10 बजे तक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके मार्क्स क्लास एक्सरसाइज में आपके लगे हुए हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स किसी के सबके कट सकते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपका वाइवा तैयार हो जाएगा, फाइनल एग्जाम, मिड टर्म, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो आप घर जाके कर लीजिएगा। अब सवाल ये है, जी कोई सवाल है मोहम्मद साद, कोई सवाल? जी सर। सर यस मैंने पूछना था कि जब हम इसको ट्रांसलेट बैक करते हैं तो यस, पिक्चर जो है वो हमारे पास रोटेट होके ट्रांसलेट बैक होती है। ट्रांसलेट बैक करेंगे तो एज इट इज जिस हालत में थी उसी हालत में ट्रांसलेट हो जाएगी, तो रोटेट हुई हुआ ही होगी। यस, ओके सर। यानी वो रोटेट तो हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसी हालत में ट्रांसलेट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, यानी इसको, ये जो हमने काम किया है अभी 3 स्टेप में, अभी हमने 3 स्टेप में किया ना ये काम, ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसलेट बैक, ऐसा ही है ना। मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं एक ही स्टेप में कर दूं, मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं एक ही स्टेप में कर दूं। आई शुड डू दिस विन 1 स्टेप। अभी मैंने कितने स्टेप में किया? 3 में। पहला कौन सा स्टेप था? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अप्लाई की। दूसरा स्टेप रोटेट किया। तीसरा स्टेप ट्रांसलेट बैक किया। तीसरा स्टेप ट्रांसलेट बैक किया। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को एक ही स्टेप में ट्रांसलेट कर दूं, इस पर मैं एक ही स्टेप में ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर दूं। एंड हाउ टू डू दैट? जी मोहम्मद सुहेब। सर मे बी हम जो हमारे पास जो 3 स्टेप्स की मैट्रिक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन की और ट्रांसलेशन की, मे बी हम उनको ऐड अप कर देते हैं एंड देन उन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके वो आंसर निकाल देते हैं, तो वेरी एग्जैक्ट हमें क्लोज, वो वेरी कोऑर्डिनेट से देता है। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। हम उनको ऐड तो नहीं करेंगे लेकिन हम उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेरी क्लोज। ये काम ओके सर। मैं एक ही स्टेप में कर सकता हूँ यूजिंग 1 स्टेप। ये पहली मैट्रिक्स को राइट पे लिखूंगा, सेकंड स्टेप पे जो मैट्रिक्स होगी उसको उसके बाद लिखूंगा लेफ्ट पर, और थर्ड स्टेप की जो मैट्रिक्स है उसको मैं उसके लेफ्ट पे लिखूंगा, राइट, लेफ्ट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन तीनों मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आता है। क्या जवाब आता है? ये आखिरी मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स अगर मैं इस फिगर पे अप्लाई कर दूं, लेफ्ट फिगर पे, तो मुझे ये राइट फिगर मिल जाएगी।
अगर ये मैट्रिक्स मैं लेफ्ट फिगर पे अप्लाई कर दूं तो मुझे राइट साइड पर ये फिगर डायरेक्टली मिल जाएगी. आई विल गेट दिस फिगर डायरेक्टली. ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे. इस एक तो जो हमारी असाइनमेंट, अब 2 असाइनमेंट आपकी आने वाली है. जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आएगी आपकी एक थर्ड या फोर्थ, उसमें आप ये एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लें. और वो लोग जो कि क्लास अटेंड नहीं कर रहे, दे विल हैव अ टफ टाइम बिकॉज असाइनमेंट का वाइवा भी होगा. तो मेक श्योर कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं लेफ्ट वाली फिगर पे अप्लाई करूंगा तो वी विल गेट द फिगर ऑन द राइट. If I apply this matrix on the figure on the left, I will get a figure on the right. And it is in the one step. इस process को कहते हैं concatenation of transformations. This process is called concatenation of transformations. Transformation matrices को concatenate करके उन्हें multiply करना, and then we apply that and you get a new figure. Mohammed Sohaib, yes. सर 2 क्वेश्चन पूछने थे. एक तो ये कि जो आप होमवर्क वगैरह देते हैं हम यूजुअली ग्रुप में भेज देते हैं, तो ग्रुप में ही भेजना है या आपको इनबॉक्स करना होता है व्हाट्सएप पे? ग्रुप पे भेजना चाहें ग्रुप पे भेज दें, नहीं तो फिर आप मुझे इनबॉक्स कर दें. ठीक है, इनबॉक्स कर दें, नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. सेकंड ये कि हम अगर सॉल्व कर रहे होते हैं तो लेकिन उसके लेकिन जो इसमें जी जी इसमें बल्कि ग्रुप पे भेजने में जरा थोड़ा सा वो ये रहता है. चलें, आप किसी ने मुझे भेजना हो तो वो मुझे अलग भेज दे. अदरवाइज वो मेरा अपना इनबॉक्स बिला वजह फुल हो जाएगा. क्योंकि वो लोग जो कि ग्रुप पे कर रहे होते हैं एक दूसरे का देख के करते हैं, उनका नुकसान ये होगा उनको कि उनको फाइनल में, मिड टर्म में और राइटिंग में दे विल हैव अ वेरी टफ टाइम. लेकिन हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, दैट इज फाइन. सर वो इनबॉक्स ग्रुप में भेजने में भी कोई इशू नहीं है. उसमें से फिर मार्क्स लगाना मुश्किल नहीं होगा? नहीं, मार्क्स लगाना कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है सर. दूसरा ये कि इनको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या एक एक मैट्रिक्स लिखना जरूरी है? मतलब लेट्स से अगर सिंपल ट्रांसलेशन है मैट्रिक्स की, तो हमें पता चल रहा है कि -0.5 हमने लेफ्ट जाना है, -0.5 वाई पे जाना है, तो हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं उसको कोऑर्डिनेट्स को बजाय मल्टीप्लिकेशन करने के, वैसे करके भेज सकते हैं? अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो आपको एक बार ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा. ठीक है सर, प्रैक्टिस के लिए. आगे जाके यस, आगे जाके जी मैं सर. ये करता हूँ कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को पूरा लिखने की बजाय अगर आपसे सवाल सिर्फ इतना किया गया हो कि राइट अ मैट्रिक्स जो कि लेफ्ट फिगर पे अप्लाई करें तो राइट वाली ये वाली फिगर मिल जाए, सिर्फ मैट्रिक्स लिखने को कहा गया हो, तो आप टी लिखकर dx और dy की वैल्यूज लिख देंगे एंड दैट विल बी एनफ. लेकिन अभी शुरू के लेक्चर्स में मैं चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ ना करें, बल्कि पूरा लिखें, मल्टीप्लाई करें एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. क्योंकि जितना आप इसको कंफर्टेबल होंगे उतना आपके लिए आगे इसको करना आसान होगा और आगे इम्प्लीमेंट करना और इसको प्रोग्राम करना आसान होगा. मोहम्मद ठीक है साहब, सर. क्या सवाल? जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने भी दिया है टास्क, ये 10 बजे तक अपलोड करना है? यस सर. और सर दूसरा ये कि आप रिकॉर्डिंग्स जो 1-2 रह गई हैं वो अपलोड कर देंगे आज? मैं सारी रिकॉर्डिंग साथ साथ ईमेल कर देता हूँ. सिर्फ आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो मैं अपलोड कर दूंगा. ईमेल कर ठीक है दूंगा. सर. थैंक यू. ओके. ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर ईमेल्ड टू एवरीवन. आज की रिकॉर्डिंग में ईमेल कर दूंगा. ये जो हमने प्रोसेस किया है इसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब आप इसमें गौर करें कि हम अगर 10 मैट्रिसेस को अप्लाई करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम 10 स्टेप्स में करें, हम उनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इजी. मैटलैब में 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए इट इज़ 1 लाइन स्टेटमेंट. इट इज़ जस्ट अ 1 लाइन कोड. नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग में मैटलैब आपको उसका डेमो दे दिया जाए और आपकी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी दे दी जाए. आज आपको असाइनमेंट 1 मिल जाएगी जो हैंड रिटन है, और असाइनमेंट 2 जो है वो भी कोशिश करूंगा मैं अपलोड कर दूं, और नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम मैटलैब का एक डेमो भी ले लेंगे ताकि आप लोग असाइनमेंट नंबर 2 को करने के काबिल हो जाएं. It is just a one line statement in the MATLAB. It is called concatenation of transformation. इसीलिए homogeneous coordinates की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मैं 3/3 इसको ट्रांसलेशन को तो 3/3 फॉर्म में लिख लूँ, इसको ट्रांसलेशन को भी 3/3 फॉर्म में लिख लूँ. अब रोटेशन को मैं 2/2 लिखूंगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
इसलिए रोटेशन को भी 3/3 फॉर्म में लिखना जरूरी है, ट्रांसलेशन को भी जरूरी है, शेयर को भी जरूरी है, और तमाम मैट्रिसेस को 3/3 फॉर्म में लिखना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको अगले लेक्चर समझ आना बंद हो जाएंगे। जो लोग नहीं आ रहे, मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम अटेंडेंस क्विज भी होगा और असाइनमेंट का वाइवा भी बहुत स्ट्रिक्ट हम लेंगे। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट खुद ना की, यू विल बी इन अ डीप ट्रबल। सो मेक श्योर ऑल ऑफ यू अटेंड द लेक्चर्स। ओके, अल्लाह हाफिज। वापस सर।